हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग एनर्जीज क्या है। ठीक है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग की एनर्जीज हम इसीलिए चेक करते हैं बिकॉज मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत फ्रेश एनर्जी रहती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी फ्रेश एनर्जी रहती है। ओके, जो भी नेगेटिविटी रहती है कहीं ना कहीं हम रात को सोचते हैं और वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, और फ्रेश हम एक नींद अपनी कंप्लीट करके, ठीक है, फ्रेश एनर्जी में उठते हैं। सो हम रेयरली उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है या फिर किसी तरीके से हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग की फीलिंग्स क्या है। आपको करना क्या है, आपको वीडियो देखने से पहले आपको आंखें बंद करनी है, 3 बार अपने पर्सन का नाम लेना है। ठीक है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड कार्ड को सफलिंग को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, सो चलिए हम देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का ध्यान इस समय कर रहे हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के बारे में वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्लियर मैसेजेस दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, मैजिशियन, द टावर, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है वर्गो स्ट्रांगली। ठीक है, टॉरस हो सकती है, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, मीन राशि। ओके, सो या सबसे पहले बात करूँ आपके पर्सन की एनर्जीज की, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ठीक है, ऐसा लग रहा है बहुत डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। ठीक है, इनकी एनर्जी में मुझे बहुत ही डिस्टर्ब वाली एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब है। ठीक है, ये किसी बात को लेकर के डिस्टर्ब है या इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ये छोड़ने वाले हैं या फिर किसी तरीके से इनके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन ब्रेक हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया इन्होंने खुद को। ठीक है, सबसे अकेले करते हुए कहीं ना कहीं ये खुद के सोच विचार में है। इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में बैलेंस मिसिंग है। आपके पार्टनर का इनर वर्क नहीं करा है, हील नहीं हुए हैं। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज जिसकी वजह से आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये करियर में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, हील होना चाहते हैं, बट इनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, इनके लिए क्या सही है। हालांकि न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, जो ऑप्शंस इनके माता पिता इनको दिखा रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो कि मुझे क्यों फील हो रहा है कि आपके पर्सन की मैरिज कहीं हो रही है या ये सेकंड मैरिज के लिए कहीं देख रहे हैं या फिर ये ऑलरेडी आपके साथ ही मैरिड है, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो। ठीक है, किसी तरीके से ये उदास है। ठीक है, इनके पास ना ऑप्शंस हैं डेफिनेटली, बट इन ऑप्शंस में वो खुश नहीं है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, डेफिनेटली आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शंस में वो खुश नहीं है। ये खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एलोननेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक समय था जब लोग इनके आसपास थे, एक समय था इनके लाइफ में जब बहुत सारी खुशियाँ थी इनके लाइफ में। ठीक है, आप थे, आप इनका वेट करते थे, आप इनको कॉल मैसेज करते थे, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस थी। ठीक है, बहुत अबंडेंस थी, कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस थी, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया इनके अंदर। ये अपना एक न्यू विजन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, एक नया अवतार, एक नए अवतार में आना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस की एनर्जी है, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली आपके पर्सन को लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द मैजिशियन क्यों है? सो ये सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक मैग्नेटिक पुल नज़र आ रहा है जो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का पावर रखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को
स्लो ही ना सही, बट ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिनके लाइफ में हैप्पीनेस दूर दूर तक इनको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। इनके लाइफ में सडन कोई चेंज आया हुआ है, कोई टावर मोमेंट हो सकता है इनकी फैमिली में आई है, ठीक है, या इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेफिनेटली इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है, एंजल्स इनको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए चीज़ें किस तरीके से बेटर होगी। बट आपके पर्सन जो है इस टाइम पे कहीं ना कहीं खुद को संभाल नहीं पा रहे, ठीक है, किसी तरीके से बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, संभालने की एनर्जी में नहीं है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। इनको इनके लाइफ में हो सकता है 2 to 3 ऑप्शन से जिसमें इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा लाइक या तो अवेयर हो रहे हैं खुद में ही, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अवेयर होने की ज़रूरत है, मुझे कहीं मैं जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ना ले लूँ, ठीक है, जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन इनसे ना हो जाए, जिसकी वजह से ये खुद को बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम रखना, ठीक है, बहुत ही लाइक एक एक कदम ये बहुत सोच समझ के रख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं शेयरिंग की एनर्जी है, सो आपके पार्टनर हो सकता है अपने फ्रेंड्स में, या किस तरीके से इनका कोई गोल है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये अपने फ्रेंड्स में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए हो सकता है यूनिवर्स इनको अवेयर कर रही है, ठीक है, इनके फाइनेंस या इनके लाइफ से ही इनको यूनिवर्स अवेयर करना चाहती है आपके पार्टनर को, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, बट डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ यूनिवर्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी दुआओं का असर मुझे लग रहा है कि आपने ही लाइक बहुत सारी विश मांगी होगी, या तो फिर किसी तरीके से आपने इनको लाइक अपने मन से लाइक आपने विश करी होगी कि ये पर्सन जहाँ भी रहे खुश रहे, इनके लाइफ में अबंडेंस रहे, शायद अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी भी एनर्जी कनेक्ट है, ठीक है। आप भले ही सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बट आप कहीं ना कहीं पीठ पीछे अभी भी इनको घूरते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप अभी भी एट द प्रेजेंट आप इनके लाइफ में देखते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन हील हो जाए और ये आपके पास वापस आए उन सारी गलतियों के साथ जो इन्होंने करा है, उसके लिए आपको सॉरी कहें किसी तरीके से। लाइक ये आपका लाइक मुझे नहीं लगता कि आपका मोटिव ये है कि इनको गिराना या किसी तरीके से इनसे माफ़ी मंगवाना, ठीक है, इनसे सॉरी बुलवाना। बस आप चाहते हो कि ये पर्सन जो इन्होंने करा है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, कि इन्होंने कुछ अच्छा नहीं करा, एंड आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आए विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं बैलेंस ला नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है, ठीक है। सो इनके लाइफ में कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर है, ठीक है। इनको या तो फिर ये कुछ बहुत बड़े क्रिएटर हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके से आपके पर्सन इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है, इंट्यूटिवली चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पर्सन पिक कर पाते, और इनको इस समय में हर एक उस व्यक्ति का, हर एक रिलेशन का वो क्लियर इमेज इनको दिखाई दे रहा है जो रियलिटी में आज तक ये देख नहीं पाए थे, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपने इनसे कहा हो कि ये लोग सही नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है, हम थोड़ा सा बैठ के बात कर लेते, या किसी तरीके से आपने इनको समझाने की कोशिश करी हो, बट ये पर्सन अपने ही अवतार में थे, सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, खुद से ही, और कहीं ना कहीं इन्होंने खुद से ही लाइक वॉक अवे कर लिया इस रिलेशनशिप से, ठीक है। बट इस टाइम पे ये पर्सन ना रियलिटी देख पा रहे, ठीक है, हर एक उस सच्चाई से लाइक इनका लाइक पर्दा उठ रहा है, ठीक है, हर एक झूठ से लाइक इनके सामने वो सारी सच्चाई आ रही है लोगों की, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, या किसी तरीके से कोई थर्ड पार्टी है जिनकी रियलिटी इनके सामने आ रही है। सो चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपके पर्सन आपको कॉल करे, या किसी तरीके से थर्ड पार्टी भी आपको कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रूथ रिवील होने वाला है, ठीक है, कोई ना कोई सच्चाई रिवील होते हुए नजर आ रही है। सो ये जनरल रीडिंग है, ओके। सो कुछ ना कुछ सच्चाई आप दोनों के लाइक बीच में आ सकती है, किसी तरीके से आपके पर्सन को पता चल सकता है कि पास्ट में जो इन्होंने करा वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों में चीज़ें खराब हुई, ठीक है। सो एक अपना न्यू विजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है, आने वाले अपकमिंग मंथ में हो सकता है आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ ना कुछ है इनके पास्ट से, ठीक है, डेफिनेटली इनके पास्ट से कुछ ना कुछ है, या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो ये आपको कनेक्ट करना चाहती है, ठीक है। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है, इनका वर्क हो सकता है, किसी तरीके से कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। बट अगर कोई सिचुएशन है तो वो एंड होते हुए नजर आ रही है विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने पास्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन का पास्ट जो है काफ़ी पेनफुल रहा है, ठीक है, वो ईजी नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अड़ियल हो गए, ठीक है। किस तरीके से हो सकता है पास्ट में इनको बहुत
दी गई हो। एक अच्छे पर्सन रहे हैं ये अपने लाइफ में, ठीक है, जब इनका लाइक ये अपने लाइफ में, पास्ट लाइफ में काफ़ी अच्छे पर्सन रहे हैं, ठीक है, हर किसी के साथ इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। बट कहीं ना कहीं लोगों ने इनको धोखा दिया, चीट करा, बिट्रेल किया किसी तरीके से, जिसकी वजह से ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अड़ियल हो गए, ठीक है, बहुत ही ऐसे मिजाज में आ गए कि लाइक जो जैसा डील करेगा मैं उसके साथ वैसा करूंगा, ठीक है, प्ले बॉय प्ले गर्ल बन गई है, जो कि आपको खुल के कभी नहीं बता पाए, बट ये किसी तरीके से अपने पास्ट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली अपने पास्ट पे काम कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगर इन्होंने अभी नहीं ठीक करी सो कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, ये अपने पास्ट को क्लीन कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ना सही पास्ट को क्लीन करके एक न्यू दी फूल की एनर्जी है, डेफिनेटली न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में, बिकॉज इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं इनको पास्ट को क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है, सो पास्ट को क्लीन करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, पार्टिसिपेशन का कार्ड है नंबर 4, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनके माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स एंड बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, ठीक है, आपके पर्सन को नीड है हीलिंग की, डेफिनेटली ये हील इनको बहुत ज़्यादा मस्ट लाइक नीड है, ठीक है, बहुत नीड है इनको कि ये हील हो, ये आपके बिना हील नहीं हो पा रहे, किसी तरीके से ये आपका वेट कर रही, चाहते हैं कि इस लव रिलेशनशिप में आप आओ, ठीक है, ये आपका इंतजार करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं विद 2 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि। आपके नंबर्स में आपको बता दूं, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 29 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, या ये नंबर डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है, बट डेफिनेटली आपके पर्सन आपका इंतजार कर रही है, चाहते हैं कि आप इनके पास आ जाओ, ठीक है, अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे, ठीक है, इनकी लाइफ में चीज़ें कहीं ना कहीं उलझ सी गई है, ये सुलझा नहीं पा रहे उन चीज़ों को, और ये चाहते हैं कि आप आ जाओ, बियॉन्ड इल्यूजन, भ्रमित दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, या लोगों के प्रति इन्होंने एक ऐसा भ्रम बना लिया था पास्ट में जिससे ये अब निकल रहे हैं, दी टावर का कार्ड आया है, जिनसे ये अब निकल रहे हैं, जिन रिश्तों से, जिन एनर्जीज से ये निकल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म है इनके लाइफ में, ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एंडिंग से सामना करते हुए नजर आ रही है, बहुत ही लाइक अपने लाइफ में ना किसी चीज़ को एंड करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने पास्ट को कहीं ना कहीं लोगों की सच्चाई को देखते हुए लाइक इमेजिन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में जो भी इल्यूजन्स या किसी भी तरीके से कोई नेगेटिविटी है सो वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, ठीक है, चांसेस है कि 1 to 2 डेज में या 1 to 2 वीक्स में आपके पर्सन हील हो, ठीक है, ये खुद को हील करने की कोशिश करेंगे और इनको बहुत नीड है, ठीक है, हीलिंग की, सो ये कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली इनको ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इनके लाइफ में, ठीक है, इन्होंने ना आपको पास्ट में बहुत इनोसेंस समझा था, ठीक है, इनको लगता था कि आप बहुत इनोसेंस हो, आपको कोई भी इजीली बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है, सो इनको अब ऐसा लग रहा है कि इनके ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इतनी उलझ गई है कि अब इनको ही लोग बेवकूफ़ बना के निकल रहे हैं, ठीक है, और जब लोगों की सच्चाई इनके सामने आई सो भयंकर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन अब इनके अंदर आने वाला है, अब ये भी उसी तरीके से लोगों से डील करेंगे जिस तरीके से लोग इनसे डील करते, ठीक है, चाहे ये इनका प्रेजेंट कोई प्रेमी हो या प्रेमिका हो, ठीक है, जिनसे ये डील कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट थर्ड पर्सन कोई भी हो, अब आपके पर्सन उस पर्सन को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है, ये भी मुंह तोड़ लाइक जवाब देने की एनर्जी में कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके पार्टनर के साथ की गई है वो अब दोबारा रिपीट उन लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों के चक्कर में इन्होंने एक अच्छे सच्चे साथी को खो दिया, ठीक है, अपने पास्ट के चक्कर में लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने कन्फ्यूज़न में रह के आपको सिलेक्ट ना करके किसी और को सिलेक्ट करके डेफिनेटली इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही भयंकर लेवल का एक टावर मूवमेंट लेके आए हैं, ठीक है, इनके लाइफ में एक बहुत ही भयंकर लेवल का टावर मूवमेंट आया और कहीं ना कहीं चीज़ें इनके कंट्रोल से निकल गई, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, लाइक सैरो की एनर्जी आ रही है, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत अकेले हैं, ड्रीम के थ्रू हो सकता है कि अगर आप ड्रीम देख रहे हो इस पर्सन के रिलेटेड सो अपने ड्रीम पे अच्छे से फोकस कीजिए, बिकॉज ये ड्रीम के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे, ड्रीम के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, ठीक है, इनके लाइफ में बर्डन इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से ना ये चीज़ों में सुधार नहीं ला पा रही है, किसी तरीके से इनके लाइफ में एडवेंचर मिसिंग है, ठीक है, हैप्पीनेस मिसिंग है। यूनिवर्स मुझे बताएं अपकमिंग इवेंट क्या होने वाला है, अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताएं अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, इनोसेंस,
सो आपके पार्टनर का एक चाइल्डिश नेचर आप देख सकते हो, ठीक है। अपकमिंग इवेंट में ये ट्रांसफॉर्म होके आएंगे आपके पास, पूरी तरीके से ये बदल के आपके पास आएंगे, ठीक है। लाइक आप सोचोगे कि भाई क्या ही व्यक्ति है, ठीक है। अपने गिल्ट, रिग्रेट, पछतावा कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इनके लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपके साथ ये रहना चाहते हैं, ठीक है। अब इनको ना लोगों की असलियत जब से समझ में आई है तब से लाइक आपके पर्सन के माइंडसेट में काफ़ी बदलाव आए हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन, अभी आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो मार्च का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी ईयर की मार्च मंथ या जो अपकमिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। या तो मार्च मंथ में इनका बर्थडे या तो कुछ तो है मार्च मंथ में जो आप सेलिब्रेट करोगे, या किसी तरीके से मार्च मंथ में आपके लाइफ में सेलिब्रेशन, न्यू बिगनिंग, बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अपकमिंग इवेंट में हैप्पीनेस है, डेफिनेटली हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। क्लेम दिस एनर्जी अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो तो, ठीक है। चीज़ें नए तरीके से आपके लाइफ में वर्क करेगी, ठीक है। अब फिर से आपके लाइफ में जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, आपको लग रहा था कि अब ये चीज़ें दोबारा मेरे लाइफ में नहीं आ सकती, हैप्पीनेस नहीं आ सकती या मेरा पर्सन नहीं आ सकता, ठीक है। सो ये बर्डन ख़त्म होगा। रिपनेस की एनर्जी है, डेफिनेटली बर्डन आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। कहीं ना कहीं आप भी खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। किसी तरीके की कोई एक्टिविटी आप कर सकते हो मार्च के मंथ में, ठीक है। या फिर इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो खराब हो चुकी है वो चीज़ों में सुधार अब लाने का समय आ चुका है, ठीक है। आपके पर्सन भी इक्वल एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे। ये बेसिकली अपने पास्ट से परेशान है, ठीक है। अगर ये पास्ट को हील कर ले तो ये कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। बट इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना इनको खुद ही समझ में नहीं आती, या तो इनके कर्मा हो सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने कुछ गलत चीज़ें करी, लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए, कुछ गलत एक्टिविटी रही इनके लाइफ में जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रगल किए, ठीक है। अब ये वापस अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो पर्सन हो ना वो बहुत ही बेस्ट रहे हैं उनके लाइफ में, ठीक है। सो ये वापस से वो बर्डन, वो सम सिचुएशंस को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही पॉसिबल है, बिकॉज इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, माइंड में इल्यूजन्स भरे हुए हैं। सो इनको कहीं ना कहीं समय चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ों को सही करने के लिए इनको समय चाहिए। अगर इनको समय मिल जाता है सो डेफिनेटली ये चीज़ों को ठीक करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। बिकॉज इनके माइंड में जो है चीज़ें बहुत ही गिल्ट और रिग्रेट के साथ, ये पछतावे के साथ आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इनका वेट कर रहे हो, सो आप चाहते हो इनके तरफ से एक्शन, सो डेफिनेटली आपको अपकमिंग इवेंट में इनके तरफ से एक्शंस एंड रिग्रेट की एनर्जी देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो राशि की मैं बात करूँ सो 12 साइन की रीडिंग है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन थे मैंने वो आपके साथ डिस्कस करे हैं, ठीक है। नंबर्स मैंने आपको बता दिए। सो चलिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, मैं एक कार्ड लूँगी, ठीक है। इनवर्स मुझे बताएं आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, इस समय मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, बिकॉज आपके पर्सन के अंदर रिग्रेट एंड गिल्ट की एनर्जी आ ज़रूर रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। 2 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप कहीं ये सोच के फ़ोन की तरफ देखते हुए मत बैठ जाना कि मैम ने कहा है, मैंने रीडिंग्स में देखा है तो पर्सन का कॉल आएगा, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से है और ये डिवाइन एनर्जीज ही काम करेगी आपके रिलेशनशिप में। आप जो वर्क कर रहे हो अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप एक्टिव रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है। किसी भी तरीके से लोग आपको बोल रहे हैं आपके पर्सन के बारे में या 10 लोगों से आप डिस्कस कर रहे हो, सो ये चीज़ को स्टॉप करो, ठीक है। आप अपने पर्सन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में आप किसी से डिस्कस ना करें, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा होना भी चाहिए, ठीक है। बट आपकी जो इंट्यूशन है आपको खुद गाइड करेगी कि किसे शेयर करना है, नहीं करना। बट इस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें आप मिस्टेक करोगे। डेफिनेटली आपके पर्सन जब आपकी तरफ बढ़ेंगे, जब ये आना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मिस्टेक आप ही करने वाले हो। अब आप सोचोगे कि मैम दी हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हमें तो बहुत लंबे समय से, बहुत अरसे से इंतज़ार है। सो आप जिन लोगों से डिस्कस कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, सो स्टॉप करें। अभी आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो अपकमिंग इवेंट में, सो डेफिनेटली आएंगे ये। बट आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो उसमें आप स्टॉप करें, ठीक है। या तो फिर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड से सोच रहे हो, ठीक है। सो आपको जो चीज़ें चाहिए पहले आप क्लियर हो जाओ, चाहिए या नहीं, ठीक है। क्लियर हो उसके बाद आप सोचो,
ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को करना स्टार्ट करो, सो चीज़ें आपको जल्दी रिसीव होंगी। ठीक है, सो आपको अवेयर रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, सो अवेयर रहे, चीज़ें आसपास देखिए कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक करें, रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, सो ढेर सारा प्यार दे डिवाइन टैरो को। ठीक है, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें, क्लेम करें एनर्जी को, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज।